प्राइम का मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न। आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर जन्म शताब्दी समारोह ऐतिहासिक होगा। पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलेगा। मरणोपरांत कर्पूरी को भारत रत्न और कल कर्पूरी की जयंती है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न, केंद्र सरकार ने ये बड़ा ऐलान किया। बिहार के 2 बार के सीएम रह चुके हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट करके ये खुशी जताई है। तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलेगा, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और साथ ही पीएम ने एक्स पर पोस्ट भी किया है और उन्होंने ये लिखा है कि मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के प्रतीक महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है, और वो भी ऐसे समय में जब हम उनकी जन्म शती मना रहे हैं। यह प्रतिष्ठित सम्मान हाशिए पर पड़े लोगों के लिए एक चैंपियन और समानता और सशक्तिकरण के समर्थक के रूप में उनके स्थायी प्रयासों का एक प्रमाण है। तो कल कर्पूरी ठाकुर की जयंती है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर ट्वीट करके बधाई दी और साथ ही साथ उन्होंने लिखा है कि दलितों के उत्थान के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता और उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ी है। यह पुरस्कार न केवल उनके उल्लेखनीय योगदान का सम्मान करता है, बल्कि हमें एक अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज बनाने के उनके मिशन को जारी रखने के लिए भी प्रेरित करता है। तो देखिए, बिहार के पूर्व सीएम स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को देश का सबसे बड़ा सम्मान और केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया है। तो प्राण प्रतिष्ठा के वक्त प्रभु राम की भक्ति में हर कोई रामधुन पर झूम रहा था, लेकिन इसी वक्त कई शहरों में, कई अस्पतालों में किसी के घर नन्ही सी जान की किलकारी सुनाई दे रही थी। दरअसल प्रभु रामलला से जुड़े इस ऐतिहासिक मौके को लेकर के कई परिवारों ने अपने बच्चों की डिलीवरी का वक्त वहीं रखा था, जिस वक्त अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 22 जनवरी को देश और दुनिया रामलला के 500 साल बाद अयोध्या आगमन की तस्वीरों की गवाह बनी। प्रभु राम की भक्ति में हर कोई रामधुन पर झूम रहा था, लेकिन इसी वक्त कई शहरों में, कई अस्पतालों में किसी के घर नन्ही सी जान की किलकारी सुनाई दे रही थी। दरअसल प्रभु रामलला से जुड़े इस ऐतिहासिक मौके को लेकर कई परिवारों ने अपने बच्चों की डिलीवरी का वक्त वही रखा था, जिस वक्त अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। गोंडा के अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी के जरिए प्राण प्रतिष्ठा के वक्त 22 बच्चों ने जन्म लिया। इन बच्चों में कई लड़के हैं तो कई लड़कियां भी शामिल हैं। कुछ लोगों ने अपने बच्चों के नाम राम और सीता पर भी रखे हैं। किसी ने अपने बच्चे का नाम राम रखा तो किसी ने राघव। हर किसी की तमन्ना है कि उनके बच्चे प्रभु राम और माता सीता जैसे तेजस्वी हो। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, इसके लिए डॉक्टर साहिबा को बहुत बहुत धन्यवाद है। हम लोग भी प्रयास करें कि जिस प्रकार भगवान राम की यश कीर्ति चौक दिशाओं में गूंज रही है, उसी प्रकार आज के दिन पैदा हुए गोंडा मेडिकल सेंटर में जितने भी बच्चे और बच्चियां हैं, वो सब भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चले, ऐसी ही हमारी शुभकामनाएं। उधर ऐसा ही कुछ दिखा मध्य प्रदेश के शहर खंडवा में। अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन मध्य प्रदेश के कई शहरों में गर्भवती महिलाओं ने बच्चों को जन्म देने की इच्छा जाहिर की थी। कल खंडवा के अस्पतालों में 34 बच्चों ने जन्म लिया। एक अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि उनके हॉस्पिटल में 3 बच्चों का जन्म हुआ है और तीनों ही लड़के हैं, जिनके अभिभावक बेहद खुश नजर आए। खंडवा जिले के ही रहने वाले एक महिला की डिलीवरी की तारीख डॉक्टर ने लगभग 20 से 24 जनवरी के बीच बताई थी। फिर पति पत्नी ने फैसला किया कि बच्चे का जन्म 22 जनवरी को ही करवाना चाहते हैं। इस दौरान अस्पताल में 2 लड़के हुए। परिजनों ने बच्चों के नाम राम और राघव रखे। अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में हमारे यहाँ राम जी का जन्म हुआ है, बालक का जन्म हुआ है, तो उसी प्रकार हमने बच्चे का नाम राम रखने। कैसा महसूस कर रहे हैं आज राम जी की प्राण प्रतिष्ठा? बहुत हर्ष उल्लास तो सारा बहुत है ही। ढोल नगाड़े के साथ हमारे यहाँ राम जी बुला रहे हैं।
उधर मथुरा में भी एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली। यहाँ एक परिवार ने अपने बच्चों की शादी में पूरा इंतजाम ही रामकाज के मुताबिक किया था। शादी के दौरान पूरी सजावट राम मंदिर की तर्ज पर की गई थी। हर तरफ राम ध्वज दिखाई दे रहा था, तो बाराती भी राम धुन और राम गीतों पर थिरकते हुए दिखाई दिए। दूल्हा और दुल्हन भी राम भजनों में लीन दिखाई दिए। इस शादी की चर्चा पूरे शहर में हो रही है। 500 साल बाद प्रभु राम अपने घर आए हैं, तो हर किसी के मन में अपने आराध्य को किसी न किसी तरह अपने जीवन में शामिल करने की इच्छा है। प्रभु राम हर मन में तो बसे ही हैं। अब ये तस्वीरें बता देती हैं कि राम भक्तों की आस्था कितनी गहरी और कितनी अटूट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो प्राण प्रतिष्ठा की खुशी और जश्न को लेकर ही सोशल मीडिया पर चीन के बॉर्डर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि चीनी सेना के जवान भारतीय सेना के जवानों के साथ जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। जय श्री राम की गूंज सिर्फ अवध में ही नहीं है। जय श्री राम की गूंज सिर्फ देश के शहरों में ही नहीं है, बल्कि प्रभु का नाम भारत और चीन की सीमा को भी गुंजायमान कर रहा है। दरअसल भारत चीन बॉर्डर पर दोनों ही देशों के जवानों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दोनों ही देशों के जवान दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो देखने से किसी बॉर्डर फ्लैग मीटिंग के बाद के हल्के फुल्के माहौल का लग रहा है, लेकिन इसी वीडियो में जो सबसे खास बात है वो है प्रभु श्री राम के जयकारे। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। लोग दीप जलाकर सदियों बाद भगवान राम के घर वापसी को लेकर खुशी मना रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के खुशी और जश्न को लेकर ही सोशल मीडिया पर चीन के बॉर्डर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि वीडियो कारगिल युद्ध के वेटरन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि चीनी सेना के जवान भारतीय सेना के जवानों के साथ जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। हालांकि वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं कि वीडियो भारत और चीन के बॉर्डर और चीनी सेना का है और वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। हालांकि इस वीडियो की तारीख और स्थान को लेकर भी पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खासा पसंद किया जा रहा है। रामलला की महिमा ही निराली है। जिस सीमा पर तनाव और टकराव दिखता रहा है, वहाँ दो देशों की सेनाओं के बीच का ये माहौल, ये जयकारे प्रभु राम के संदेश की शक्ति दिखाते हैं। वीडियो को लेकर पुष्टि तो नहीं की जा सकती है, लेकिन सोशल मीडिया पर हर कोई भारत और चीन की सेना के जवानों के जोश को सलाम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। तो अयोध्या में प्रभु रामलला अपने मूल स्थान पर विराजमान हो गए। पूरा देश राममय हो गया। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के वक्त देश दुनिया की बड़ी हस्तियां अयोध्या में मौजूद रही। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी अपने पूरे परिवार के साथ रामलला के दर पर मौजूद रहे। राम की भक्ति में डूबे अंबानी परिवार ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई सामाजिक कार्य किए। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। 500 वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या में प्रभु रामलला भव्य और दिव्य भवन में विराजमान हो गए। 22 जनवरी का दिन सनातन संस्कृति के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। इस पल के साक्षी बनने के लिए देश दुनिया की कई बड़ी हस्तियां रामलला के दर पर पहुंची थी, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी अपने परिवार समेत इस पल के गवाह बने। अंबानी परिवार ने हाथ जोड़कर भगवान श्री राम का आशीर्वाद लिया। इस दौरान RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि भगवान श्री राम आ रहे हैं
पूरा देश दिवाली मना रहा है। हम सभी जय श्री राम पधार रहे हैं। जनवरी 22 राम दिवाली होगी पूरे भारतवर्ष के लिए आगे। प्राण प्रतिष्ठा के महासमारोह में रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी पत्नी श्लोका के साथ राम मंदिर में मौजूद थे। साथ ही छोटे बेटे अनंत अंबानी और उनकी मंगेतर राधिका मर्चेंट भी मौजूद थी। इस मौके पर पति आनंद पिरामल के साथ पहुंची ईशा अंबानी भी बेहद खुश दिखाई दी। ईशा अंबानी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने को अपने जीवन का सबसे खास दिन बताया। कार्यक्रम के दौरान अंबानी परिवार खासा उत्साहित नजर आया। Today is one of the most sacred days for us and we are just overjoyed to be here. Thank you. रामलला के दर्शन के बाद RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी ने राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट को 2 करोड़ 51 लाख रुपए के दान दिए। श्री राम की भक्ति में लीन अंबानी परिवार ने एक दिन पहले से ही मुंबई में अपने निवास एंटीलिया को राममय बना रखा था। पूरी बिल्डिंग राम के रंग में जगमगाती हुई नजर आई। इतना ही नहीं, अंबानी परिवार की ओर से मुंबई में अन्य सेवा का भी आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। रामलला के आने की खुशी में अंबानी परिवार इस कदर खुश था कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को रिलायंस इंडस्ट्रीज के सभी ऑफिसेज में एक दिन की छुट्टी घोषित की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। इसमें पीएम मोदी ने लिखा, अयोध्या धाम में अपने जीवन के सबसे अविस्मरणीय क्षणों का साक्षी बनकर के लौटने के बाद मैं आपको यह पत्र लिख रहा हूं। मैं एक अयोध्या अपने मन में भी लेकर के लौटा हूं, एक ऐसी अयोध्या जो कभी मुझसे दूर नहीं हो सकती। पीएम मोदी ने लिखा कि अयोध्या जाने से एक दिन पूर्व मुझे आपका पत्र मिला था। आपकी शुभकामनाओं और स्नेह का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आपके पत्र के हर शब्द ने आपके करुणामयी स्वभाव और प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन पर आपकी असीम प्रसन्नता को व्यक्त किया है। जिस समय मुझे आपका पत्र मिला था, मैं एक अलग ही भाव यात्रा में था। आपके पत्र ने मुझे मेरे मन की इन भावनाओं को संभालने में, उनसे सामंजस्य बिठाने में अपार सहयोग और संबल दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा और उन्होंने लिखा है कि शुभकामनाओं और स्नेह का आभारी हूं जो आपने मुझे दिया। मैं एक अयोध्या मन में लेकर के लौटा हूं। तो चलिए यार, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।